हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल्स के बारे में। ठीक है, टेबल क्या होता है, टेबल का हर एक वर्क, टेबल में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये टेबल, सिंपल टेबल सीखने के बाद हम लोग पाइवोट टेबल की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टेबल, जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, आइटम, रेट, क्वांटिटी, ठीक है, और अमाउंट। ठीक है, और इस आइटम में लिख दें क्या, कॉपी, पेन, ठीक है, और यहाँ पे रेट लिख दिए 10 रुपया, 5 रुपया और 50 पीस, 50 पीस। तो इसका सिंपल सा चीज़ क्या हो जाएगा, 10 × 50। ठीक है, हम इसी को क्या करना चाहते हैं, इसी को हम यहाँ पे सीधा सीधा चीज़ समझिए कि इसी का टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। ठीक है, मेरे टेबल के पास हेडर है, यहाँ लिखा हुआ ना माई टेबल हैज़ हेडर, तो हम टिक लगाया हुआ, क्योंकि आइटम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट ये सारे क्या हैं, हेडर्स हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके के कुछ बन के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग एक जगह और देखे थे, देखिए अंडू करते हैं, और एक चीज़ हम लोग होम टैब में ही यहाँ पे देखे थे, फॉर्मेट एज अ टेबल। जिस फॉर्मेटिंग्स में रखना है क्लिक कीजिए, वही चीज़ खुल के आ रहा है, ओके पे क्लिक किया, टेबल बन गया। ठीक है, तो यही टेबल हमको सीखना था। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनाने आ रहा है सिंपल सा। ठीक है, अब हम आज लेके चलते पाइवोट टेबल की ओर। ठीक है, पाइवोट टेबल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, काम की चीज़ें। देखिए कैसे होगा, हम पाइवोट टेबल जैसे ही जाएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज। आप अपना टेबल या फिर उसका रेंज सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हम किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट पे बनाएंगे कि एग्जिस्टिंग पे बनाएंगे, मतलब नया वर्कशीट खोल के बनाओ, यस, ओके पे क्लिक किए। देखिए वर्कशीट नंबर 4 खोल दिया। अब देखिए सिंपल सा चीज़, बहुत दिमाग लगाने वाला चीज़ है, बहुत सोचने वाला चीज़ है कि जैसे ही हम तो डाटा बनाए थे सीट 1 पे, और डाटा कहाँ लेके आ गया, सीट 4 पे। ठीक है, अब इसमें कुछ अच्छे चीज़ें होती है पाइवोट टेबल ऑप्शंस के, कुछ अलग अलग पार्ट्स, कुछ अच्छा चीज़ जो कि हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ऑप्शंस। जैसे देखिए सबसे राइट साइड में खुल के आया पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट, पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें ये 4 हेडिंग्स जो हम लोग का था, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, ये चारों हेडिंग्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे 4 एरिया दिख रहे हैं। सबसे पहला एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट फिल्टर। इस एरिया में जो भी हेडिंग्स को रखिएगा, उस हेडिंग्स के बेस पे आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें 1 रखना हो तो 1 रखिए, 2 रखना हो 2 रखिए, 3 रखना हो 3 रखिए। तो इस अनुसार से हम यहाँ पे आइटम्स को पकड़ के ला के रख दिए कि आप आ जाइए यहाँ पे। हम इसके बेस पे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग, फिल्टर करेंगे या फिर जो भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइटम बनने लगा, ऑटो, पाइवोट टेबल ऑटो बनता है। ठीक है, हम यहाँ से रख दें, और यहाँ पूछें कि रेट जो है इसके कॉलम में हो जाना चाहिए, देखिए कॉलम में आ गया, या फिर रेट जो है रो में हो जाना चाहिए, रो में आ गया। क्वांटिटी जो है रो में हो जाना चाहिए, रो में आ गया। हम चाहते नहीं क्वांटिटी हो जाए कॉलम में, रेट हो जाए कॉलम में, अमाउंट भी हो मेरा वैल्यू में, तो अमाउंट मेरा वैल्यू में आ जाएगा। वैल्यू का मतलब टोटल जोड़ दो, नहीं चाहिए बाहर कर देंगे, नहीं चाहिए बाहर कर देंगे, नहीं चाहिए बाहर कर देंगे। हम चाहते हैं तीनों मेरा वैल्यू में आ जाए, देखिए तीनों मेरा वैल्यू में आ गया, आया। अब यहाँ हम फिल्टर करना चाहें, हम आइटम में सब नहीं चाहिए, केवल कॉपी का दिखाओ, ओके। देखिए कॉपी 10 को 10 रुपया का रेट से है, 50 पीस है 500 रुपया। कॉपी नहीं चाहिए, पेन चाहिए, पेन पे क्लिक किए, दिखा दिए। अब पेन 5 रुपया का रेट से है, 50 को 250 का है। तो हम इस तरीके से पाइवोट टेबल का फिल्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहते जो कॉपी और पेन या फिर ऑल, हम चाहते हैं नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे, तो एक और ऑप्शन मेरे सामने खुल के आता है, स्लाइसर। स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछेगा किसके बेस पे फिल्टर करना है सर, आइटम के बेस पे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे अब टेबल खत्म, अब यहाँ पे खुल के आ गया। पेन चाहिए, पेन पे क्लिक किए, पेन का रिपोर्ट। कॉपी चाहिए, कॉपी पे क्लिक किए, कॉपी का रिपोर्ट। हमको दोनों का चाहिए, क्लिक किए, दोनों का रिपोर्ट। ये है क्लियर फिल्टर। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्लाइसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था पाइवोट टेबल। जितना अच्छा अमाउंट होगा, जितना अच्छा डाटा होगा, उतना बेटर बनेगा, उतना अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो पाइवोट टेबल का बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह काम होता है, तो इस तरीके से हम लोग पाइवोट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगला देखते हैं, पाइवोट चार्ट। ठीक है, यहाँ पे बना लिए, इसी पे चार्ट दिखाते हैं, इसी सेम चीज़, सेम कंडीशन पे चार्ट दिखाते हैं। एक इसमें जोड़ लेते हैं,
क्या जोड़ लेते हैं, यहाँ इंसर्ट कर लिए और यहाँ पे जोड़ लेते हैं GODOWN गो डाउन, आरा गो डाउन और पटना गो डाउन। ठीक है, जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे सिंपल सा चीज़ इतना दूर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद गए इंसर्ट में और पाइवोट टेबल में देखिए यहाँ है पाइवोट चार्ट। ठीक है, तो पाइवोट चार्ट समझने से पहले हम यहाँ पे सिंपल चार्ट समझ लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। चाहे पाइवोटी चार्ट पहले देख लीजिए। पाइवोट चार्ट पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे पूछ रहा है, अब अंतर कुछ नहीं है दोनों में, बस अंतर है कि यहाँ पे एक चार्ट का निर्माण कर देगा। बस यहाँ पे देखिए गोडाउन के बेस पे फिल्टर चाहते हैं, आइटम वाले आ जाइए कहाँ पे, रो में, उसके बाद उसका रेट आ जाइए वैल्यू में, क्वांटिटी आ जाइए, अमाउंट आ जाइए, बात ख़त्म हो गई। या फिर हम चाहते हैं कि अमाउंट जो है अमाउंट न रहे, हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे गोडाउन के बेस पे फिल्टर करना चाहते हैं, आरा गोडाउन का सामान दिखाओ। आरा गोडाउन में देखिए एक कॉपी है, एक पेन है, तो रेट कौन सा है 10 वाला और क्वांटिटी कौन सा है 50 वाला। देखिए इस ये चार्ट को बाहर ला करके रखेंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि ब्लू कलर सम ऑफ रेट है और थोड़ा सा ग्रे कलर जो है वो सम ऑफ क्वांटिटी है। इसको हम लोग लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। अब इस चार्ट के पाइवोट टेबल चार्ट के इतने सारे लेआउट्स हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपका चार्ट है। ठीक है, स्विच रो और कॉलम देखिए इस तरीके से बांट सकते हैं इसको। ठीक, तो इसको हम लोग नॉर्मल चार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिलीट करते हैं और हम एक नॉर्मल डाटा बनाते हैं। आइए नॉर्मल डाटा बना दे, इसी में बढ़ा दें कि दूसरा डाटा बना लें। चार्ट के लिए देखिए ओपन करते कोई डाटा बना हुआ होगा। इसमें नहीं, देखिए हम खुद ही बना लेते हैं, नया बना लेते हैं। रूम नहीं, रूम रेंट नहीं, यही ठीक था, बेटर था, इसी को हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जोड़ देते हैं लैपटॉप, PRINTR, प्रिंटर, स्पीकर, आरा पटना, लैपटॉप है 25,000, प्रिंटर है 9,000 और स्पीकर है 3500। ठीक है, दो पीस है सब। इतना वैल्यू इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं सिंपल सा चार्ट बनाने। यहाँ है और यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखिए इतने सारे ये चीज़ें आप इलिस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ चुके हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये इसके बारे में आप जानते हैं, आप इसको देखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट में आए, यहाँ पे हमें चाहिए 3D चार्ट बनाना। देखिए 3D चार्ट बन के आपके सामने आ गया। आप जितना छोटा करेंगे उतना छोटा होगा, बड़ा करेंगे बड़ा होगा। तो हम दो भी बना सकते हैं, हम दो का भी इतना ही बनाना चाहते हैं, या फिर गोडाउन ही इतना ही का बनाना चाहते हैं कि आरा और पटना का दिखाओ। तो हम यहाँ गए, कहाँ पे, इंसर्ट में, चार्ट में गए और बोले कि इस तरीके का चार्ट बनाओ। कोई एक चार्ट ले लिए और क्लिक किए, देखिए ये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये आरा का है, ये पटना का। ठीक है, तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं चार्ट। आप चाहते हैं कि नहीं ये जो आरा पटना ये इधर आ जाए, रेट क्वांटिटी ऊपर हो जाए, तो कर देंगे स्विच कॉलम। देखिए आरा पटना इधर हो गया, रेट क्वांटिटी उधर हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। चार्ट टाइप चेंज करना है, नहीं हमें ऐसा चाहिए गोल गोल वाला, गोल गोल वाला आ जाएगा। नहीं हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें पाई चार्ट चाहिए, या फिर हाँ जो भी, देखिए पाई चार्ट हो गया। हम चाहते हैं नहीं पाई चार्ट में भी अलग अलग टाइप का चाहिए, अलग अलग प्रकार चाहिए, तो अलग अलग हम कर देंगे। उस पाई चार्ट में भी थोड़ा सा हमको बार चार्ट चाहिए, हम बार चार्ट यूज कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा चार्ट चाहते हैं, किस तरीके का चार्ट चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट बना के दिए हुए हैं आपको। देखिए आरा का ये ब्लू वाला है, पटना का ये वाला है, दोनों आप, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना समझ रहे हैं। ऐसा भी चार्ट होता है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं। देखिए लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, हर एक तरीके का चार्ट है।
ये चार्ट के लेआउट्स हैं, ठीक है। तो हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चार्ट आप देखिए, ठीक है। आप चार्ट इसमें अब आपको बेटर तरीके से समझिए, दिखाते हैं लाइन और कॉलम और विन लॉस, ठीक है। लाइन कॉलम विन लॉस आप स्लाइसर आप अभी देखे हैं, तो लाइन कॉलम विन लॉस में देखिए आपको दिखाते हैं लाइन चार्ट क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 40, यहाँ पे लिख दिए 5, और यहाँ पे लिख दिए नहीं 40 और 35, और यहाँ पे लिख दिए 60, ठीक। यहाँ लिख दे 20, यहाँ लिख दे 15, और यहाँ लिख दे 12, ठीक। और यहाँ पे हम चार्ट बनाना चले, ठीक है। चार्ट बनाने चले तो यहाँ पे जैसे ही जाइएगा लाइन चार्ट में तो पूछेगा डाटा का रेंज, ये मेरे डाटा का रेंज है, और कहाँ पे लोकेशन है तो ये मेरा लोकेशन है, और ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए बन के आ गया, सेम ड्रैग कर दिए हैं, देखिए ये भी बन के आ गया। देखिए 40 जो था, अब इसके एरिया को बड़ा कीजिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए 20 ऊपर था, उसके बाद 15, 15 के बाद 12 घटते आया, 40 था ऊपर, उसके बाद 35 थोड़ा सा घटा, फिर 60 ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, स्पार्क लाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस स्पार्क लाइन करने के बाद हम इसके कलर को भी यूज कर सकते हैं, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्लियर करना है, यहाँ से करिए, क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी चार्ट में आए और बोले कि कॉलम चार्ट बना दो। रेंज क्या है, रेंज मेरा ये है, और ये क्या है तो ये है लोकेशन, ओके पे क्लिक किए। जैसे ही ओके पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद सीधा सीधा देखिए यहाँ पे मेरा क्या बन के आ गया, कॉलम चार्ट बन के आ गया, ठीक है। तो कॉलम चार्ट जब बन के मेरे पास आ गया, मेरे पास कॉलम चार्ट बना, उसके बाद हमें क्या करना होगा, विन लॉस। विन लॉस समझिए, विन लॉस भी बहुत मायने चीज़ रखता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है विन लॉस, शायद आपको समझ में आए। विन लॉस पे जैसे ही क्लिक किए, देखिए डाटा का रेंज, सेम चीज़, सेम कंडीशन वही है, देखिए सब ऊपर ऊपर बन रहा है। ये आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया? देखिए अब हम आपको समझाते हैं। जैसे ही यहाँ पे अगर हम 60 लिख दें तो भी वही वैल्यू है, लेकिन जैसे ही -60 लिख दें तो वैल्यू देखिए नीचे हो गया। विन लॉस का मतलब होता है कि अगर वैल्यू 0 है मतलब पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे 3 रिजल्ट आता है, एक कुछ नहीं, दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर के साइड, तीसरा निगेटिव जो कि नीचे के साइड, ठीक है। तो अगर 0 डालेंगे वैल्यू तो कुछ नहीं दिखा। अगर हम माइनस में कुछ डालते हैं, -0 कुछ नहीं होता है, लेकिन -1 अगर डाल दें तो 0, चाहे हम -1000 डाल दें, कितना भी डाल दें तो भी उतना ही वैल्यू रहेगा। मतलब ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 का भी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो हम आसानी से इसे विन लॉस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप इंसर्ट टैब में खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट टैब में जो भी थी हाइपर लिंक्स आप वर्ड में भी पढ़े हैं, वही सेम चीज़ है। देखिए क्लिक करके दिखा देते हैं, वही सेम चीज़, टेक्स्ट बॉक्स, फुटर, हेडर, वर्ड आर्ट, स्क्रीन, ये सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल, ये सारे क्वेश्चंस जितने हमें इंसर्ट टैब में बताने थे, जितने वो सारे आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आपके बचे पार्ट होंगे वो आप खुद से करिए, नहीं हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंसर्ट टैब तक इतना कर लिए, ठीक है। तो हम पेज लेआउट की ओर चलेंगे। पेज लेआउट में थीम्स आप पढ़े हुए हैं, मार्जिन्स पढ़े हुए हैं, ओरिएंटेशन पढ़े हुए हैं, साइज पढ़े हुए हैं, जितना आपको बता रहा है उतना का आप वर्क कीजिए। ब्रेक थोड़ी सी हमें बतानी होगी, बैकग्राउंड बहुत छोटा सा चीज़ है। इधर आइए, ग्रिड लाइन दिखाए कि नहीं दिखाए, देखिए हट गया। प्रिंट पे ये दिखा है कि नहीं, कैसे, कंट्रोल पी पे क्लिक किए, देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और अब कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है, कुछ डाटा नहीं है, डाटा कुछ बना लीजिए। अब कंट्रोल पी करके देखिए, देखिए यहाँ डाटा दिखने लगा, ठीक है। लेकिन हम अगर ये प्रिंट को हटा दें और कंट्रोल पी करें तो देखिए क्या दिख रहा है, बिना ग्रिड का दिख रहा है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम हेडिंग्स, ये जो ABCD 1 2 3 दिख रहा है, ये प्रिंट पे दिखे कि नहीं दिखे। अगर हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो व्यू में भी हटा देंगे, प्रिंट पे भी चाहिए तो प्रिंट पे टिक लगा देंगे। कंट्रोल पी, देखिए 1 2 3 दिख रहा है, हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हमें आज चर्चा करनी है थोड़ी सी प्रिंट एरिया पे, ब्रेक्स पे, बैकग्राउंड्स पे, ठीक है। बैकग्राउंड्स की ओर सबसे पहले चलते हैं। बैकग्राउंड जैसे ही क्लिक कीजिएगा जो भी फोटो लगाना है आपके बैकग्राउंड में लग जाएगा, ठीक है।
इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। डिलीट करना और डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई तोड़ दे, ब्रेक में गए, बोले इंसर्ट पेज ब्रेक, मतलब एक पेज में ये आएगा, एक पेज में ये आएगा, एक पेज में ये आएगा, एक पेज में ये आएगा। आपको पेज ब्रेक रिमूव करना है, रिमूव पेज ब्रेक, रिमूव हो गया। हम अलग अलग चाहते हैं, रिमूव ऑल, सब पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। 2 3 4 5 किए होंगे तो। प्रिंट एरिया का काम क्या होता है, जैसे देखिए हम अभी बनाए थे वो डाटा तो डिलीट कर दिए, फिर से हम एक चीज़ लिख लेते हैं। और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये डाटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम चाहते हैं इतना ही दूर प्रिंट करें। हम यहाँ गए, बोले कि सेट प्रिंट एरिया, इतना ही दूर, कंट्रोल पी, देखिए उतना ही दूर प्रिंट कर रहा है। हम चाहें कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और प्रिंट एरिया सेट करें, सेट प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या हो गया, एक ही, क्योंकि हमने क्या किया, सेट प्रिंट एरिया। लेकिन अगर हमें 2 गो प्रिंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक भी, ये भी, तो हम यहाँ सेलेक्ट करके बोलेंगे ऐड टू प्रिंट एरिया। जैसे ही क्लिक किए तो देखिए अब प्रिंट एरिया 1 और 2 हो गया। कंट्रोल पी कीजिए, एक पेज पे ये वाला, दूसरे पेज पे ये वाला दिखने लगा। हमें रिमूव करना है, क्लियर प्रिंट एरिया, खत्म। उसी तरीके से ये प्रिंट एरिया था। टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं, टाइटल प्रिंट कीजिए कि ये जो प्रिंट का टाइटल है ये रिपीट करे, और हर प्रिंट एरिया में रिपीट करेगा। कंट्रोल पी कीजिए, देखिए 387 जो भी है दिखेगा आपको, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रिंट टाइटल भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये डाटा को और बड़ा करते हैं, जैसे देखिए हो गया। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम क्या किए कि यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किए, कंट्रोल पी। देखिए डाटा 5 पेज में हुआ ना, 1 2 3 4 5 पेज में जैसे ही हुआ, तो हम यहाँ बोले कि क्या करो, इसके हाइट को कर दो 2 पेज में। क्या बोले, हाइट को कर दो 2 पेज में। कंट्रोल पी, देखिए 2 पेज में हो गया, ठीक। हम चाहे हाइट को कर दो 1 पेज में, कंट्रोल पी, 1 पेज में हो गया। भले ही डाटा आपका दिखे या ना दिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से अगर हम विड्थ इसका बढ़ाना चाहें, अगर हम इसका विड्थ बढ़ाना चाहें तो हम विड्थ भी बड़ा कर सकते हैं। हो गया। अब हम सबको सेलेक्ट किए और बोले कि क्या कर दो, प्रिंट, कंट्रोल पी, देखिए एक ही पेज में दिखा रहा है। बट अगर हम इसे भी ऑटोमेटिक कर दे, कंट्रोल पी, देखिए अभी भी एक ही पेज में दिखा रहा है। ये स्केलिंग डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100%। और कंट्रोल पी किए तो देखिए क्या पेज दिखा रहा है, 20 पेज। बट हम चाहें कि नहीं, इसके हाइट 4 पेज हो जाए विड्थ, और 4 ही पेज हो जाए हाइट। कंट्रोल पी किए, देखिए तो 4 चौका 16, 12 पेज में फिट कर दिया, मतलब आपका डाटा छोटा हो गया। तो ये जो स्केल टू फिट है, ये क्या करता है, आपके पूरे पूरे डाटा को सिंक करता है। सिंक का मतलब छोटा नहीं, साइज के बेस पे सिंक करता है। सिंक करके कम पेज में प्रिंट देता है। तो ये पेज लेआउट थे, तो आप इस तरीके से पेज लेआउट देख लिए, ठीक है। तो हम लोग एक्सेल में पेज लेआउट तक देख लिए, और अगले वीडियो से हम लोग एक से एक बहुत अच्छे अच्छे, बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज के लिए बने रहिए, देखिए वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे बेहतर तरीके से सीखने के लिए ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास का लोकेशन है कौटिल्य कंप्यूटर कोर्सेज, डीएम कोठी, आरा क्लब के पीछे, डीएम आवास वाली गली में, ठीक है। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। तो आप संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।